Hello students, today we will start a new chapter, chapter number first. The name of the chapter is rational number. आज हम इस वीडियो में rational numbers का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें जो चैप्टर्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो यूज़ होंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। 7th क्लास में तुमने इसके बारे में पढ़ा होगा। रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर, जहाँ पर वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू क्या होते हैं? आर इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। मतलब पी तो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर क्यू ज़ीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, मतलब हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसलिए क्यू हमेशा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये होते हैं रैशनल नंबर्स। अब क्वेश्चन ये होता है कि जैसे हमें नेचुरल नंबर्स गिवन है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 अप टू ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये सारे हो गए नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? अगर क्वेश्चन ये आता है तो क्वेश्चन मतलब हम कैसे कहेंगे? हमें क्या चेक करना होता है रैशनल नंबर्स में कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है नहीं। लेकिन हमें ये पता है कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम वहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया तो ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर्स। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ऐसे ही होल नंबर 0, अगर 0 आ जाता है तो 0/1 तो हम लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। और अगर नेगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ पी एंड क्यू आर इंटीजर, इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं -1/1 भी, -2/1, ये भी तो एक रैशनल नंबर ही बन गया। अब जैसे हमें 5 गिवन है, तो ये भी एक क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी नंबर अगर हमें गिवन है तो सिर्फ हमें उसको पी बाई क्यू में चेंज करना है और वो क्या बन जाएगा? एक रैशनल नंबर बन जाएगा। रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि हमेशा न्यूमरेटर पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव में अगर हमें गिवन है, तो हमें उसको पॉजिटिव में चेंज करना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए ये तुमने 7th क्लास में पढ़ा है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स की। सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई भी अगर हमें दो रैशनल नंबर्स गिवन हैं, मान लो p बाई क्यू एंड r बाय s, ये अगर हमें कोई भी रैशनल नंबर्स गिवन हैं तो एडिशन के क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, अगर हम एडिशन के ऊपर चेक करते हैं तो हमेशा p बाई क्यू प्लस r बाय s भी एक रैशनल नंबर आएगा अगर हम प्लस करते हैं तो। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एडिशन के ऊपर अगर हम प्लस करते हैं कोई भी दो रैशनल नंबर, तो उसका आंसर भी हमेशा क्या आएगा? एक रैशनल नंबर आएगा। सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा। अगर हमें कोई दो रैशनल नंबर्स गिवन है, अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हमें कोई दो नंबर गिवन है तो अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अब भी एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। और डिवीज़न में भी, लेकिन डिवीज़न में हमें ये ध्यान रखना होता है। देखो p बाई क्यू डिवाइड कर रहे हैं हमें r बाय s के, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने लिया 2/3, इसको हमने डिवाइड करना है 4/6 से। अगर हमें इसको डिवाइड करना है तो इसमें क्या होता है कि 2/3, ये जो डिवीज़न है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और ये अपोजिट हो जाता है, तो 6/4
4 हो जाएगा। इसको सोल्व करो, हमने इसको सोल्व करना सीखा है पहले। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया? 1 आ गया, 1/1। तो ये भी क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। तो यहाँ से भी क्या आया कि अगर हम डिवाइड भी करते हैं तो एक रैशनल नंबर ही होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि कोई भी 2 रैशनल नंबर्स अगर हमें गिवन है तो उसका आंसर भी हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा, चाहे हम उसको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमें कोई भी 2 रैशनल नंबर्स गिवन होते हैं, जैसे मान लो सिंपल नंबर्स पे चेक करते हैं हम, 4 में प्लस करें 3 या फिर 3 में प्लस करें 4। 4 में 3 प्लस करेंगे तब भी 7 आ रहा है, 3 में 4 प्लस करेंगे तब भी 7 आ रहा है। ये तो एडिशन के ऊपर था, यही हम चेक करेंगे एडिशन पे भी, सब्ट्रैक्शन पे भी, मल्टीप्लिकेशन पे भी और डिवीज़न पे भी। क्लोजर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चाहे हम उसके पोजीशन चेंज भी कर देते हैं तो उसका आंसर हमेशा सेम ही होना चाहिए, तभी वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो सबसे पहले एडिशन में क्या होता है? p/q, क्योंकि रैशनल नंबर है तो p/q होगा। प्लस कर रहे हैं हम r/s इक्वल होगा, चाहे तो हम r/s पहले करें, ये ऐसे सोल्व करें, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन में देखो p/q माइनस r/s इक्वल टू r/s माइनस p/q। अब हमें इसको चेक करना है, इसके अकॉर्डिंग तो ये होगा क्योंकि प्लस में है, प्लस में तो हम कर लेते हैं तो वो सेम ही आता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो p/q की वैल्यू 2/3 है और r/s की वैल्यू है मान लो 6/3। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो इसको पहले p/q 2/3 माइनस करेंगे 6/3 तो कितना आएगा? 3, यहाँ क्या आ जाएगा? 2 माइनस 6 कितना आ जाएगा? -4/3। इसका आंसर तो आया -4/3। अब हम इसको चेक करते हैं, r/s की वैल्यू क्या है? 6/3 और p/s की वैल्यू क्या है? 2/3। हमें इसको क्या करना है? माइनस करना है। तो 3 आ गया, 6 माइनस 2 इक्वल टू क्या आया? 4/3। अब देखो ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता लगा कि सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर नॉट इक्वल टू आएगा, राइट। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लाई में अगर हम चेक करें तो मल्टीप्लाई में क्या होगा? p/q मल्टीप्लाई r/s इक्वल टू r/s मल्टीप्लाई p/q। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लो, 2/3 मल्टीप्लाई 4/2 इक्वल टू 4/2 मल्टीप्लाई 2/3। सोल्व करो इसको, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, इसको करेंगे 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, आंसर सेम आ रहा है, मतलब कि ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। नेक्स्ट है डिवीज़न में अगर हम चेक करें तो डिवीज़न में क्या होता है? p/q डिवाइड करेंगे r/s से, तो इक्वल आना चाहिए। r/s को अगर हम डिवाइड करें p/q से, अभी यही एग्जांपल ले लेते हैं। 2/3 को डिवाइड किया हमने 6/4 से और 6/4 को डिवाइड किया हमने 2/3 से। तो डिवीज़न में क्या बताया था? 2/3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 4/6 आ जाएगा, यहाँ 6/4 मल्टीप्लाई 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू 1 आ रही है। अगर मान लो यहाँ पर हम 8 ले लेते हैं तो 8/3, यहाँ 8/3 आ जाएगा। इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा? 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और क्या आ गया यहाँ पर? 4 4 ज़ा 16 और यहाँ 3 3 ज़ा 9 आ गया। नेक्स्ट देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, कितना आया? 8 3 ज़ा, यहाँ पर 8/3 है, यहाँ 8/3 आएगा। अब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 आ गया। तो
यहाँ पर देखो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, 6/4 है, डिवाइड है तो यह मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये अपोजिट हो जाता है तो क्या आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यहाँ कितना आ गया 3 3 ज़ा 9 और 8 2 ज़ा 16। यहाँ तो आ रहा है 16/9, यहाँ आ रहा है 9/16, क्या इक्वल है, तो यहाँ भी ये इक्वल नहीं है, तो डिवीज़न में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में होल्ड नहीं होती। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिंपली एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमने 4 + 3 + 6 किया और 4 + 3 + 6। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या तो पहले हम इसको प्लस करें या फिर हम इसको प्लस करें। इसको प्लस सोल्व करो, 4 और 3 कितने हो गए 7 + 6 और यहाँ पर 4 एज इट इज़, इसको सोल्व करेंगे 6 और 3 9 आ जाएगा। इसको सोल्व करो, 7 और 6 कितने हो गए 13 और यहाँ से 9 और 4 कितने हो गए 13। चाहे तो पहले इन दोनों को सोल्व करके बाद में इसको सोल्व करें या फिर पहले लास्ट वाले को सोल्व करके इसको फिर बाद में सोल्व करें, दोनों का आंसर सेम आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैं सिर्फ बता रही हूँ कि किस किस में होल्ड होती है और किस किस में होल्ड नहीं होती। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एडिशन पे P/Q + R/S + M/N ले लो, या हम इसको सोल्व करें या फिर P/Q + R/S + M/N करें, तो दोनों इक्वल होता है एडिशन में, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं होता। P/Q - R/S - M/N is not equal to P/Q - R/S - M/N। माइनस में ये होल्ड नहीं होगा, ये एग्जाम्पल लेके तुम सोल्व करके देखना। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, P/Q × R/S × M/N इक्वल होता है P/Q × R/S × M/N के। और डिवीज़न में P/Q डिवाइड R/S डिवाइड M/N नॉट इक्वल टू P/Q डिवाइडेड बाय R/S डिवाइडेड बाय M/N। मतलब ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो होल्ड होगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में होल्ड नहीं होगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही, जैसे कि मान लो 4, अगर हमें ये नंबर गिवन है 3x + 2, ये अगर हमें गिवन है तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12x और 4 2 ज़ा 8, प्लस का साइन है तो 8, ये आंसर आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, जो हमें ये नंबर गिवन होता है ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, P/Q अगर हमें गिवन है, R/S अगर प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, इक्वल टू क्या होता है P/Q × R/S, मतलब ये नंबर पहले इसके साथ लिख दिया, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा और फिर ये नंबर इसके साथ, तो P/Q × M/N। यहाँ मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो ये क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, मतलब ये नंबर इसके साथ भी और ये नंबर इसके साथ भी, P/Q यहाँ भी और P/Q यहाँ भी। अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा तो P/Q × R/S - M/N इक्वल टू P/Q × R/S - P/Q × M/N। सिर्फ यहाँ माइनस है तो माइनस में चेंज जाएगा, या फिर ऐसे हमें 2 नंबर्स गिवन होंगे तो एक को हम बाहर लिख लेंगे इस फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एडिटिव इन्वर्स।
एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स में जैसे p/q अगर हमें गिवन है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -p/q। मतलब हम इसमें क्या ऐड करें कि 0 आंसर आ जाए। तो p/q का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस। अगर पॉजिटिव है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। एडिटिव इन्वर्स में क्या होगा, साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में अपोजिट हो जाएंगे, 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है एक्सरसाइज 1.1 में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।